अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड F3 जो एरर कोड है, ये हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F3 का एरर देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे आउटडोर में एक सेंसर लगा होता है फ्रेंड्स, जिसे हम डिस्चार्ज पाइप सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो इस सूरत में हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F3 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंसर कहां पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंसर है डिस्चार्ज पाइप वाला, ये सेंसर फ्रेंड्स हमारा जो आउटडोर यूनिट होता है, इस आउटडोर में जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, इस कंप्रेसर से जहां से प्रेशर निकलता है इसे हम डिस्चार्ज वाला पाइप कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पाइप के ऊपर जो सेंसर लगा होता है फ्रेंड्स, इसे हम डिस्चार्ज पाइप सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई ख़राबी हो तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है ये F3 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा और वो कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस सेंसर की वायर को चेक करें। जो इस सेंसर की वायर इस सेंसर से लेके आउटडोर की PCB किट तक जा रही है फ्रेंड्स, अगर ये वायर बीच में से कहीं से कट हो जाए, टूट जाए, तो इस सूरत में भी हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये F3 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, ये सेंसर ही शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो इस सूरत में भी ये F3 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, इसका जो PCB किट में जैक लगा हुआ है, अगर ये जैक टूट जाए, उतर जाए फ्रेंड्स, जब आउटडोर ऑन होता है तो वाइब्रेशन की वजह से भी ये जैक लूज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन कंडीशन में भी ये F3 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा। आपको जो भी इसमें फॉल्ट नज़र आए आपको उसे रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स, या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F3 का एरर दे, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके आउटडोर की PCB किट में फॉल्ट आ सकता है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसके आउटडोर की जो PCB किट है इसे अगर आप खुद रिपेयर करना जानते हो तो इसे खुद रिपेयर कर ले या आप इसे इसके टेक्नीशियन से रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप इसके फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और आप उसे सोल्व करेंगे तो जो कुछ देर पहले जब तक आपने इसे रिपेयर नहीं किया था तो आपको डिस्प्ले पर F3 का एरर मिल रहा था, और जब आपने इसे रिपेयर किया तो फ्रेंड्स उसके बाद जो आप डिस्प्ले पर F3 का एरर देख रहे थे वो रिमूव हो चुका होगा, क्योंकि जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके उसे रिपेयर कर लिया। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।